दुबई दुबई दुबई। न्यूयॉर्क या यूएस टाइप कुछ। ना ये दुबई है, ना न्यूयॉर्क है, ना यूएस है। लाहौर तो नहीं? दुबई। आपको दुबई लग रहा है? जी। क्यों दुबई क्यों लग रहा है? वही हाई स्काई लाइन्स एंड स्टफ ज़्यादातर दुबई में होती हैं, इस तरह की हाई स्काई लाइन्स और बीचेस वगैरह। दुबई नहीं है ये? दुबई नहीं है। बैंकॉक बैंकॉक। आई गेस बैंकॉक क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हिंदी नज़र आई, डेवलपमेंट जो नज़र आ रही, ब्रिज और जो इनकी हाई राइज आर्किटेक्चर है उस वजह से, क्योंकि डेवलपमेंट सुना बैंकॉक में इस तरह की बहुत हाई राइज है। ये हमारा नेबर कंट्री है। इंडिया? इंडिया? ये इंडिया है। यार इंडिया को दिखा रहे हो, दिल क्यों जला रहे हो हमारा? वाकई में इंडिया है। कुछ हिंदी में लिखा भी हुआ था उस वीडियो में, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इंडिया से हो सकती है। अच्छा, अगर ये चीज़ आपको हिंदी में नजर ना आती तो आप गेस कर पाती हैं इंडिया है? नहीं, फिर मैं ना गेस कर पाती। मुझे यही लगता है कि कोई हाईली डेवलप्ड कंट्री है, दुबई या कोई यूरोपियन कंट्री। ये बॉम्बे है। जी ठीक है। तो कैसा लगा आपको बॉम्बे? थोड़ा सरप्राइजिंग है कि बॉम्बे इतना ज़्यादा डेवलप्ड है और हम लोग इतने डेवलप्ड नहीं हैं, तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। 47 से पहले तो हम एक ही थे, तो ये तो 47 के बाद डिवीजन आया है। एक ही लोग हैं, एक ही जायका है, एक ही खुशियों का तरीका है, एक ही कपड़े हैं, तो बस फ़र्क थोड़ा सा पॉलिटिकल है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, एक ही है। जब मैं अपने टीन एज में थी तो सिचुएशन चेंज थी। पाकिस्तान काफ़ी डेवलप था और इंडिया का कुछ ऐसा सीन नहीं था। मतलब बहुत बड़े बड़े बेंगलोर्स भी उनके ना पाकिस्तान के एक घर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्वाइट चेंज है, बहुत ये कब की बात कर रही हैं? लाइक यू कैन से इन 80s। कोई औरत, अगर कोई खवातीन अगर बदन में खुशबू लगा करके बिना मर्द के निकल जाए और किसी मर्द को उसने अपनी तरफ रागिब कर लिया तो उसको जन्नत में प्रोस्टिट्यूट का दर्जा मिलेगा, ऐसे करके बोलता है। गलत टीचिंग है, नहीं करना चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ मस्जिद जाना शैला स्टार्ट कर रही हूँ। मैं तो मुसलमान बेटियों के लिए दरवाजा खोलना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद एक एक मस्जिदों के बाहर मैं अल कुरान लेकर खड़ी रहूंगी और खुतबा सुनूंगी, उसको रिकॉर्ड करूंगी और उस खुतबा पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी कि फला मौलाना ने फला झूठ बोला है, फला मौलाना ने फला मस्जिद में फला जुमा के खुतबे में फला झूठ बोला है। ये भी मैं करूंगी। ये आखिर मुसलमान मर्दों को विवाह रचाने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, मोहब्बत करने के लिए भी हिंदू लड़की पसंद, संस्कार होती है ना, और ईद की नमाज में बुला करके भाषणबाजी करने के लिए भी ब्राह्मण हिंदू पसंद। जिस पश्चिम बंगाल के नाकुदा मस्जिद में मैं जाना चाहती हूँ और वहां पर मैं एजुकेशन एम्पावरमेंट की स्पीच देना चाहती हूँ, ईद की नमाज अपने हक लागू है, इसमें दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, उसके साथ हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो अलग क्यों हुए थे? इसी बेस पे हुए थे ना कि भाई वो तो हमें काम नहीं करने दे रहे, हम अलग हो के अपना पूरी दुनिया में नाम बना देंगे। वो जो भी फैक्टर्स है वो हमारा ठीक है, वो नजरिया था जिसपे हम अलग हुए, ठीक है, और वो दो कौमी नजरिया जरूरी भी था, ठीक है, लेकिन अलग होने के बाद जो कुछ हुआ है वो मुनासिब नहीं, मकसद पूरा हो गया, अभी तक भी नहीं हुआ और आगे होता नजर भी नहीं आ रहा। नेबर कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे पेट्रोल की जो कीमतें हैं, यहाँ पे कीमतें फर्क क्यों है? यहाँ हमारे ऊपर वो बैठे हैं चौकीदार फौजी, सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है, सारा कुछ वो नहीं तो कंट्रोल जो मर्जी करे, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। वो सारी जब सारा माल चोरी होता है आवाम को रिलीफ कैसे मिले? बेहतरी के हमें कोई उम्मीद नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं हम किसी तरह अमेरिका चले जाए। पाकिस्तान छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें। पाकिस्तान से प्यार नहीं है? पाकिस्तान से प्यार है, हाँ, पर हमारी आने वाली नस्लों को तभी तो देखे ना। कितने रुपए लीटर है पेट्रोल? पेट्रोल 290 रुपए के लीटर हो ठीक चुका है, है। तो ईद कैसे ये गुजरेगी? गरीबों के लिए जो है कि कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा। अगर रिलीफ है उमरा के लिए है बस। मेरे ख्याल 4 रुपए और कुछ पैसे यूनिट बिजली बढ़ गई, बिजली भी बढ़ गई और पेट्रोल भी 10 रुपए बढ़ा 4-5 दिन पहले। ये इसे आप ईदी कह ले या फिर अजाब कह ले। लोगों को समझ आ गया बोलने का फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो होना वो होना ही है। बाइक की कीमत क्या बता रहे थे? ये होगी अभी तो 2.5 लाख की होगी, ये 2.5 लाख की, इससे ज्यादा है मेरे ख्याल से। लोग जहाँ से देख रहे हैं, अपनी भी आप बताइएगा कि जहाँ पे मतलब 125 या 150 सीसी जो बाइक है उसकी क्या कीमत है आपके वहाँ पे? अवाम को ही कुछ करना पड़ेगा, जब तक अवाम बाहर नहीं ना निकलेगी कुछ नहीं हो सकता। ये हुक्मरान अवाम बाहर निकली थी, पता क्या हो गया था? सर ये तो करना पड़ेगा। 200% आ गया।
आप क्या समझते हैं डॉक्टर के मेडिसिन की फील्ड में अगर काम नहीं हो रहा तो क्या वजह, और इंडिया में हो रहा है तो क्या वजह? इसलिए कि वो अपने मुल्क में करना पसंद करते हैं, हम इम्पोर्टेड चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं। हम कपड़ा भी लेते हैं तो जापानी लेना है, ठीक है, मेडिसिन लेनी है या ठीक है। गाड़ी, ये बाइकें जितनी भी खड़ी हैं ये सारी चाइना की होंगी। सारी चाइना की है। सर इंडिया में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, अच्छा। पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। आप उनके एक हार्वेस्टर है ना, उसका बयान कर लें, वो इंग्लिश में करेगा। अच्छा। पाकिस्तानी जो किसान है उसको ये नहीं पता कि मैं खाद कब डालनी है। ठीक हो गया, वो एग्रीकल्चर में बड़ी टेक्नोलॉजी को ले आए हैं। पढ़ाई का ताल्लुक है ना, पढ़ाया है उन्होंने। अच्छा, Educate मेडिकल किया के फील्ड में भी मैंने ये सुना है, आगे आप बताइएगा। मेडिकल की फील्ड में कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अभी भी इंडियन ऑथर्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़े जाते हैं। सब बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। ये अगर हम 20 साल पीछे 25 साल पीछे चले जाएं तो हम अपना कंपैरिजन करते थे, इंडिया के साथ हम एक इक्वल फुटिंग पे बात करते थे। अब मेरा ख्याल है कि वो हमें नहीं लेते, उतना सीरियस नहीं लेते। ठीक है, अभी मैं कुछ अर्सा मुल्क से बाहर था, ठीक है, तो जो हमारा करेंसी का डिफरेंस है वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। और ये एक मजाक बन गया, स्पेशली ठीक है, आपके सामने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आके मारा जाता है। हाँ। हमें बाद में पता चलता है ये चीज। ठीक है, इंडिया ने आके पाकिस्तान बंदों को मारा है, ठीक तो हमें पता चल रहा अब है। वो भी हमारे एजेंसीज के थ्रू नहीं, वो द गार्डियन ने बताया। अच्छा, नहीं, वो आपकी बात ठीक है, इंडियंस आपको इसलिए ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि वो नंबर में ज्यादा। ठीक है, ठीक है, तादाद में अदरवाइज ज्यादा जो है। हमारे इंडिविजुअल्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, किसी तरीके से भी उनसे कम नहीं बल्कि उनसे आपको ज्यादा ही, दे आर मच मोर टैलेंटेड देन इंडियन। ठीक हो गया, अभी आप कह रहे थे मुकाबला नहीं, अब आप कह रहे हैं टैलेंट।